786 का मतलब क्या है? 7 साल की बच्ची 86 साल का बुढ़ा है, तो 786 से ले तो इसीलिए तो ये 3-3 साल की बच्चियों के साथ ये गलत काम हो रहा है। तो आज ये भाईचारा का कीड़ा जिनके अंदर पल रहा है, मैं बोलना चाहूँगा उन हिंदुओं से, ये भाईचारा का कीड़ा जो है इसे मसल के मार दिया जाए, क्योंकि बार बार भाईचारा के नाम पे हमें चारा बनाया जाता है। धर्म हिंसा तथैव जय। अगर अहिंसा हमारा परम धर्म है ना, तो उस धर्म के लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है हमारा। तो ये इस धर्म के पास हिंदू चल नहीं रहा है। भारत जो है संविधान से चलता है, लेकिन उनके लिए वो नीली किताब ही उनका संविधान है। एवरीथिंग वो नीली किताब ही है जिसके लिए वो जीते हैं, मरते हैं, जिसमें उनके कानून है कि अगर तुम काफिरों को मारोगे, मैं बोलूंगी भैया कि अगर तुम काफिरों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत उसूल होगी, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। ये उनका मोटिव है, इसलिए वो ये सब करते हैं। तो आज ये युद्ध भी देवियों और राक्षसों के बीच में है। अगर महिलाओं के साथ, देवियों के साथ ये हो रहा है कुकृत्य, तो उनको भी अपना दुर्गा चंडी का रूप दिखाना चाहिए। नहीं तो समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हम अगर सनातन धर्म है, हिंदू हैं, तो हमारे देवी देवताओं ने भी राक्षसों का वध करने के लिए अस्त्र उठाए थे। कलाम के रास्ते पे नहीं चल रहा, सारे कसाब के रास्ते पे चल रहे हैं, और जो भी कसाब के रास्ते पे चलेगा उसे फांसी दी जाएगी। कुछ समय पहले की बात देख लो, हिंदू बिल्कुल सेक्युलर था, लेकिन अगर आप देखोगे 5 साल बाद, 10 साल बाद में, तो हिंदू और भी ज्यादा कट्टर होता जा रहा है। अपने जो कमजोरियां हैं उसको समझ रहा है और उसको अपने आप को मजबूत कर रहा है। इन्होंने एक हाथ में तख्ती ले रखा है, जस्टिस फॉर गुड़िया। कितने गुड़ियाओं की और बलिदान लगेगा, उसके बाद ये समाज जागृत होगा। जी भैया, एक्चुअली ऐसा होता है कि जो समाज है वो जाग रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो महापंचायत बुलाई गई है पीरागढ़ी गांव के अंदर में, आज यहाँ काफ़ी सारे हिंदू संगठन आए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई समाज को जागृत करने के लिए। वो कहते हैं ना, जब आप बार बार लोहे पर हथौड़ा मारोगे तभी वो लोहा अपनी शेप बदलता है। तो आज अगर आप कुछ समय पहले की बात देख लो, हिंदू बिल्कुल सेक्युलर था, लेकिन अगर आप देखोगे 5 साल बाद, 10 साल बाद में, तो हिंदू और भी ज़्यादा कट्टर होता जा रहा है। अपने जो कमजोरियाँ हैं उसको समझ रहा है और उसको अपने आप को मजबूत कर रहा है। यहाँ पर ये कसम हम लोग ले रहे हैं, जैसे इस गुड़िया के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, आज के बाद किसी गुड़िया के लिए हमें तख्ती ना पकड़नी पड़े, ऐसी महापंचायत ना बुलानी पड़े, और ऐसे जितने भी जघन्य अपराध हैं इस भारत में बंद हो जाएं, इसलिए यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। क्या आपको भी लगता है कि समाज में जागृति आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और सर देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी सनातनी हैं, सबसे अच्छा का व्यवस्था कर लें। और सुन लीजिएगा, सेकंड नंबर बात ये मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी हिंदू हैं, जो आज ये भाईचारा का कीड़ा जिनके अंदर पल रहा है, मैं बोलना चाहूँगा उन हिंदुओं से, ये भाईचारा का कीड़ा जो है इसे मसल के मार दिया जाए, क्योंकि बार बार भाईचारा के नाम पे हमें चारा बनाया जाता है। आज पांडव नगर में देखो, पांडव नगर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 3 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे रेप होता है, पीरागढ़ी में रेप होता है, बदायूं में 2 बच्चों को मार दिया जाता है। ये किस बात की भाईचारा? बार बार भाईचारा के आड़ में हमें चारा बनाया जाता है। और एक और चीज़, अपने काम को वापस पकड़ो, 12,015 की नौकरी खत्म करो, अपने काम को वापस पकड़ो। कोई कलाम के रास्ते पे नहीं चल रहा, सारे कसाब के रास्ते पे चल रहे हैं, और जो भी कसाब के रास्ते पे चलेगा उसे फांसी दी जाएगी। सारे हिंदुओं को मैं बोलता हूँ, जितने भी हिंदू हैं, सारे सनातनी हैं, अब नहीं जगोगे तो तुम्हारी बेटी बहुओं के साथ ऐसा बार बार होगा। अब तो जग जाओ, अब ये कुंभकर्ण के नींद से तुम बाहर आ जाओ। ये जो सेकुलर हिंदू है ना, ये समझ रहे हैं ना कि इनके बेटियों के साथ नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, एक दिन इनकी बेटियों के साथ होगा, और उस दिन भी मैं आऊँगा और मैं इनसे आगे पूछूंगा कि सर आप उस दिन मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा हुए थे। चाहूँगा उन सेकुलर हिंदुओं से, क्या करते वो लोग? इन लोगों के साथ पहले भाईचारा निभाते अपना, और वही भाईचारे के खातिर ये तुम तो अपना भाईचारा निभाते हो, वो तुम्हारी बच्ची के साथ, तुम्हारी बहनों के साथ किस नज़र से देख रहे हैं उसको तुम समझो। जो अपनी सेकुलरिज्म में ना, जो हिंदुओं को सबसे पहले मर्यादा में रहने का सिखाया गया धर्म, वो अहिंसा परमो धर्म सिखाया गया है। सिर्फ आधा श्लोक, पूरा श्लोक क्या है? धर्म हिंसा तथैव जय। अगर अहिंसा हमारा परम धर्म है ना, तो उस धर्म के लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है हमारा। तो ये इस धर्म के पास हिंदू चल नहीं रहा है। पांडव नगर में एक जिहादी के पास बच्ची को पढ़ा रहे थे, क्यों? हिंदू टीचर मर गया था। अंसारी जैसे टेररिस्ट के जनाजे पे जाते हैं, लाखों में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग गए थे? तो आपके हिसाब से युवा जाग रहा है? बिल्कुल अब जाग रहा है युवा। मैं भी 20 साल का युवा हूँ। मैं 2 साल पहले मैं 2 साल पहले इन सब बातों में नहीं आता था, मुझे भी भाईचारा के कीड़ा बहुत काटता था, लेकिन आज मैं 20 साल का युवा हूँ। आज मुझे पता है कि कभी भी ये भाई नहीं हो सकते। मेरा भाई मेरा राम होगा, मेरा भाई मेरा श्याम होगा, मेरा भाई मेरा गोपाल होगा, मेरा भाई जो भी मेरे समाज के लोग होंगे वो लोग होंगे। अभी भी ऐसा माहौल है। अगर मेरे जैसा कोई लड़का अगर किसी हिंदू रैली में जा रहा है, हिंदू संगठन में जा रहा है, तो आज भी उनके माता पिता उन्हें रोकता है कि बेटा क्या करेगा, कहाँ जा रहा है, अपना करियर बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैं उन माता पिता से बोलना चाहूँगा कि वो अपना करियर बर्बाद नहीं कर रहा, वो एक
आइडियल बन रहा है अपने समाज को बचाने के लिए, वो एक भविष्य बन रहा है आपकी बहू बेटी बहनों की रक्षा करने के लिए, तो उनको जाने दें, उनको हतोत्साहित ना करें किसी भी प्रकार के ये हिंदू संगठन। घूम फिर के जब कुछ भी होगा ना हिंदू संगठन ही याद आएंगे, ये पुलिस प्रशासन काम नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अकेले रहना छोड़ दो, हिंदू संगठन के साथ में खड़े रहना सीख जाओ, चाहे वो छोटा संगठन हो, लेकिन अपने संगठन जरूर, अपने किसी न किसी संगठन के साथ में खड़े जरूर हो जाओ। निधि जी, जस्टिस फॉर गुड़िया, दिल्ली में कहीं भी नाबालिग बच्चे के साथ में कुछ गलत होता है तो ये वाला तक समस्या आता है, क्योंकि हम उनके नाम नहीं ले सकते तो छद्मनाम गुड़िया दे दी जाती है। आखिर ये कितने गुड़ियों के बलिदान लगेगा? ये तो हमें भी समझ में नहीं आता कि आखिर कितनी गुड़ियों के बलिदान लगेंगे, क्योंकि जब तक ये जनता जागेगी नहीं, जब तक जनता ऑन द स्पॉट अपना फैसला नहीं लेगी, कुछ कर गुजरेगी नहीं, जब तक तो ऐसी गुड़ियाँ बलिदान होती रहेंगी। और ये आज आखिरी गुड़िया नहीं है, इन लोगों के पवित्र पाक महीने चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा कि आगे आगे आखिर और कितनी गुड़ियाओं का बलिदान होना है। क्योंकि इस टाइम में पांडव नगर में, यहाँ पर और बदायूं में ना जाने कैसे कैसे केस हमें देखने को मिले हैं, और इसी समय देखने को मिले। तो रिपोर्ट भी नहीं हो रही। बिल्कुल, बहुत से ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता है, तो इसको आखिरी केस हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये काम होना है जब तक जनता ऑन द स्पॉट अपना फैसला नहीं लेगी। मतलब जिसे कहते हैं ना कि भय हम लोगों के मन में उनके प्रति भय है। जहाँ 4 अन्य समुदाय के लोग दिखाई देते हैं, वहाँ हिंदू समुदाय जाने में डरता है, लेकिन वही लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। कहते हैं ना, भय बिनु होए ना प्रीत गोसाई। जब तक हम लोग उनके मन में भय नहीं डालेंगे कि हाँ हिंदू भी एक होकर ये काम कर सकता है, जब तक हमने खुद किसी एक को सजा ऑन द स्पॉट नहीं दी, जब तक ये क्रम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। इसके लिए हिंदुओं को ऐसे जगाना नहीं है, खुद जागना है कि आज हमारी बेटी है, कल किसी और की बेटी है। मेनली हम यही बोलेंगे कि हमारा हिंदू जो है संविधान से चलता है, सभी को पता है, लेकिन भारत जो है संविधान से चलता है, लेकिन उनके लिए वो नीली किताब ही उनका संविधान है। एवरीथिंग वो नीली किताब ही है, जिसके लिए वो जीते हैं मरते हैं, जिसमें उनके कानून है कि अगर तुम काफिरों को मारोगे, मैं बोलूँगी भैया कि अगर तुम काफिरों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत वसूल होगी, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। ये उनका मोटिव है, इसलिए वो ये सब करते हैं। 3 साल की बच्ची, जिस केस के लिए आज हम खड़े हैं, पीरागढ़ी गाँव मंगल बाजार, 3 साल की बच्ची थी। क्या उस मुजरिम के भी बच्चे नहीं थे? उनकी खुद की लड़कियां थी 3, उसी लड़की भी थी, उनकी खुद की लड़की थी 3-3 साल की, 3-4 साल, उसकी भाभी थी, मतलब उनकी भाभी थी। मतलब उनका मेन मोटिव हिंदुओं के साथ ऐसा इसकी उनके प्रताड़ना करना। वो बच्ची पूरी लहूलुहान, मानोगे नहीं भैया, मैं उस टाइम मौजूद थी। सोनू भैया जो एवरीथिंग खड़े रहते हैं, उनके साथ मैं मौजूद थी। वो लड़की लहूलुहान बिल्कुल नहीं था कि लड़की बचेगी। ऐसे ना जाने कितनी गुड़ियाओं को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे भाइयों, जाग जाओ, वक्त नहीं है। आज मेरे घर की बारी थी, कल तुम्हारे घर की बारी है, अब तुम जाग जाओ हिंदुओं। जैसे ये चीज़ें रुकने के नाम हफ्ते में 1-2 घटना हमारे पास आ ही जाता है घूम फिर के, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि वो लोगों में भय नहीं है। उन लोगों को ना तो कानून का भय है और ना ही जनता का भय। उनको तो क्लियर है कि वो जेल में जाएंगे, जमात उलेमा हिंद उनके लिए वकील कर देगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। भय बनाना पड़ेगा जब तक हम लोग जाके एक होकर, यहाँ जात पात में ना बढ़कर, हिंदू एक होकर जब तक नहीं खड़ा होगा। हमारे भी धर्म ग्रंथ है, हमारे भी देवी देवता है। ये लोग नीली किताब का जो अनुसरण करते हैं, आसमानी किताब का, जो जाते हैं झोला टांग के, जो अपना ये पढ़ते हैं सीखते हैं। हम लोग अपने सनातन धर्म को देखते हैं, लेकिन कभी हमने अपने सनातन धर्म में अपनी देवी देवता के बारे में बताया कि देवी देवताओं ने भी राक्षसों का वध किया था। तो आज ये युद्ध भी देवी और राक्षसों के बीच में है। अगर महिलाओं के साथ, देवियों के साथ ये हो रहा है कुकृत्य, तो उनको भी अपना दुर्गा चंडी का रूप दिखाना चाहिए। नहीं तो समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हम अगर सनातन धर्म है, हिंदू हैं, तो हमारे देवी देवताओं ने भी राक्षसों का वध करने के लिए अस्त्र उठाए थे। और अगर बाहर रोड पर हैं तो वो लोग रोड पर क्या करते हैं? पत्थर ही तो उठाते हैं रोड पर। उसके लिए तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है ना। तो ईंट पत्थर उठा सकते हैं, डंडा उठा सकते हैं, सड़क पर चलते हुए बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। खुद का तो बचा सकते हैं, खुद को तो बचा सकते हैं, किसी दूसरे की बहन बेटी की इज्जत तो बचा सकते हैं।
और दूसरी बात, अगर कहीं पर यह कुकृत्य होता है, जब तक प्रशासन आके रोकेगा उससे पहले हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। एक हो जाना चाहिए, सामने वाले को जरूर उसका सबक सिखाना चाहिए ऑन द स्पॉट, एक बार घेर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए उसके परिवार को। जब तक मन में भय नहीं आएगा, जब तक समाज में ये क्रम नहीं रुकेगा। सबसे मेन बात है, हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ और सामने वाले के मन में भय डालो। उन्होंने हिंदुओं के मन में भय डाल रखा है, इसलिए वो अल्पसंख्यक कम होने के बावजूद हम पर भारी पड़ रहे हैं, सिर्फ भय और कुछ नहीं है। अगर हिंदुओं ने यही बात कर दी, भय डाल दिया, जब उनके मन में ये भय आ गया कि आज हिंदू इकट्ठा होके हमसे दुगनी संख्या में हमसे बदला लेगा, उनको कानून का डर नहीं है, उसी दिन ये क्रम समाप्त हो जाएगा। कोई भी अगली बच्ची, कोई गुड़िया अगली कोई नहीं होने पाएगी। गंगा और जमुना तहजीब जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है और सेक्युलरिज्म की वजह से आज हम ऐसे न्याय मांगना पड़ रहा है और संविधान जो है हमारे लिए शायद पता नहीं कब तक न्याय कर पाएगा। और गंगा और जमुना भी हमारी है, गंगा श्री राम है तो जमुना श्री कृष्ण है, वो भी हमारी है। इन लोगों ने घुमा रखा उस चीज को, ऐसा कुछ नहीं। सेकुलरिज्म तो है और इसी सेकुलरिज्म की वजह से ही आज हम लोगों को इस तरीके से खड़ा होना पड़ रहा है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है सिर्फ सेकुलरिज्म की वजह से। अगर सेकुलरिज्म ना होता और लोगों में सनातन की भावना होती, एकता होती, हिंदू हिंदू ही सिर्फ होता, तो आज हमें ऐसे पंचायतों की जरूरत नहीं करनी पड़ती है, ऑन द स्पॉट फैसला हो चुका होता। फिर तो कानून इसका सोल्यूशन नहीं है। कानून सोल्यूशन होता तो आज तक इतने केस हो चुके, इतने बड़े बड़े केस हो चुके हैं। हर बार कानून हमारे लिए क्यों थोपा जाता है, कभी उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? अगर पूछा भी जाता है तो उनके पास तो है उनकी किताब। और ये तो खुलेआम कहते हैं ना, 786 का मतलब क्या है? 7 साल की बच्ची 86 साल का बुढ़ा है, तो 786 से ले, तो इसीलिए तो ये 3-3 साल की बच्चियों के साथ ये गलत काम हो रहा है। उनका भी तो मतलब यही है। और जरा जैसे बच्चे झोला टांग के जो जा रहे हैं उनको यही तो सिखाया जा रहा है। अगर ये बच्चे ना सीखते या ना सिखाते तो आज ये ऐसा थोड़ा समाज में हो रहा होता। और हमें भी अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा देनी है। हमें भी दिखना है कि हमारे देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र है तो किस लिए है? इन्हीं राक्षसों का वध करने के लिए। अभी हम पिरागड़ी हिंदू महापंचायत से आपको क्लिप सुना रहे थे। यहाँ जैसे आपने अभी देखा है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, लोग इस घटनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित भी है और उन्हें क्रोधित भी है, जो वो अपनी वाक्यों के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहे थे। देखते रहिए अपना चैनल कोदंड और इसको लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि अगले पोस्ट की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।